देखिए, इटावा में आज देख सकते हो, मुरादाबाद में जो हुआ तांडव, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आज भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी के जो इटावा के जिलाध्यक्ष हैं ज्ञापन दे रहे हैं सभी पदाधिकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, देश भाईचारे से चलेगा। मुरादाबाद घटना जो कहीं ना कहीं है हिंदू और मुसलमान विवाद, ये देश में कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए। हालांकि आज ज्ञापन दे रहे हैं, मेरे पास जिलाध्यक्ष हैं। सर, किस विषय पे ज्ञापन है और क्या देश के सामने रखना चाहते हैं? ये जो ज्ञापन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा है, सभी मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों पे दिया जा रहा है। जो संभल हत्याकांड हुआ है उसकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्यायिक जांच कराना चाहते हैं, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। इस तरह नहीं होगा जिस तरह सरकार करा रही है। जो किसी पक्ष को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और यही हमारी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबकी मांग है। देखो, आप देख सकते हो यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी है, युवा जो चेहरा आपको देख रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में। चंद्रशेखर आजाद जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जैसे जो नए चेहरे हैं, कहीं ना कहीं सेकुलर विचारधारा की आवाज उठाते हैं। बड़ी बात है जो संभल में घटना मुरादाबाद में हुई है, मस्जिद के नीचे मंदिर, तमाम विवाद आ रहे हैं। हालांकि ये देश सेकुलर है और ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा, लेकिन जो हमारा संविधान, और सबसे बड़ी बात, ये घटना का जो समय था वो 26 तारीख, जब संविधान दिवस मनाते, जब संविधान दिवस के टाइम ही संसद में इस विषय पे बात हो रही है, तो मुरादाबाद की जो घटना है एक निंदनीय है। क्या सरकार की इसमें विफलता देखते हो, क्या कहोगे सर? हाँ, बिल्कुल विफलता है। सरकार बिल्कुल स्तंभ उसके फेल हुए हैं, और सरकार ने अपना संदेश, जो सबका साथ सबका विकास, जो सरकार का नारा था, वो बिल्कुल फेल नजर आता है। समूचा देश सब जनों से मिलकर चलता है, संविधान से चलता है, और बाबा साहब के संविधान पर ही, संविधान ने जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था की, उस अनुसार ये सरकार नहीं चल पा रही है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सरकार अपने उत्तर प्रदेश चलाने में नाकाम है, और सरकार देश को भी चलाने में नाकाम। अच्छा, जो घटना हुई है उसकी मांग किस स्तर पर चाहते हो? हम लोग राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि जो संभल, हाँ, जो हिंदू मुस्लिम ये सरकारें कर रही हैं, ये उनको समाप्त करना चाहिए, और इंसानियत का संदेश देना चाहिए। सारे इंसान बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं हो। हिंदू मुस्लिम अब ये भी कार्ड समाप्त होने वाला है। आदमी जाग चुका है, प्रत्येक आदमी समझ रहा है कि ये इनका सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है, और इसके आगे और कुछ भी नहीं। देखो, बड़ी बात है, कहीं ना कहीं मेरे पास सर हैं, आप भी क्या कहोगे सर, क्या संदेश दोगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारे संभल में जो हमारे दलित और मुस्लिम जो समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, और उच्च स्तरीय से जांच की जाए। जो हमारे समाज के जो भाई निर्दोष जो फंसाए गए हैं उनको बाहर किया जाए, इसी की जांच की जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बड़ी बात है। हिंदुस्तान के राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। जब हमारा देश सेकुलर विचारधारा पे, हमारा संविधान भी सेकुलर विचारधारा को बढ़ावा देता है, उसके बाद आए दिन अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद होगा तो देश कहाँ जाएगा? ये बड़ी बात है। मैं अपील करूंगा देश के जो भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी से कहूंगा देश भाईचारे के साथ चलेगा। भाईचारे पे विश्वास रखो, कभी दंगा मत करो। अगर दंगे में जिन लोगों के घर से कैजुअल्टियां हो गई हैं वो वापस नहीं आएंगे। हालांकि मैं मानता हूं राज्य सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी आर्थिक मदद कर देगी, लेकिन किसी का जीवन वापस नहीं होगा। ये अच्छा संदेश दे रहे हैं, और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावत जी को, जो आप देख सकते हो हिंदुस्तान में एक अच्छी आवाज उठा रहे हैं। सरकारों को भी चाहिए, कभी कोई दंगा हमारे देश में नहीं भड़कना चाहिए। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में अगर कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक वो स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हो सर? योगी जी तो विवादों के लिए जाने जाते हैं। जब उनकी राजनीति ठंडी हो जाती है, जब उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो एक कम्युनलाइज एक अपनी बाइट देते हैं
जिससे लेकिन सर एक बड़ा क्वेश्चन है, संवैधानिक पद पर हैं, कोई भी राजनेता या अधिकारी किसी संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेता है कि मैं सेकुलर विचारधारा से काम करूंगा, संविधान को मानूंगा, उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट कैसे देखते हो? ये सेकुलर तो ये कहते हैं अपने को, पर ये सेकुलर नहीं है, ये लोग कम्युनल है, कभी समस्त भारत की बात नहीं कर सकते। अपने को राष्ट्रवादी कहेंगे, राष्ट्र में पूरा राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST OBC जनरल सारा समाज आता है, तो ये गिने चुने समाज की बात ये क्यों करते हैं? हमारे जनरल समाज, हमारे बैकवर्ड समाज, हमारा SC, हमारा अल्पसंख्यक, ये कहाँ जाएंगे सारा? तो ये चीज इनका ये दोहरा चेहरा है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा जो मुरादाबाद संभल की घटना है उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जिसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।